अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ अहमद मीर की माफ़ी के बारे में। अब सोशल मीडिया पे बहुत आ रहा है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है। फिर उनका ये बयान आता है कि मैंने माफ़ी उस तरह नहीं मांगी, मैं तो अपने जो साफ़ी हज़रात हैं, साफ़ी जो तंजीमें, उनको कह रहा था। कोट किया जा रहा है मेरी स्टेटमेंट को। हम एक बात मैं आज वाज़ेह कर दूंगा आप लोगों पर कि अगर आप मेरी वीडियो देखने लगे हैं तो पहले तो ये कि स्किप करके नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा। और मैं अब थोड़ा सा मैं हमेशा ही डिफरेंट तरीके पर यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ और अपना जो तजिया पेश करता हूँ। हम जो लोग जो है ना, वो किसी को भी हीरो बनाने में के माहिर है। यानी कि अहमद मीर बंदा जो मैं उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता। मैं सिर्फ इतना ये वैल्यू करता हूँ कि बंदा जो है वो वहाँ कॉलम लिखता है जंग अखबार में और उसके बाद एक कैपिटल शो पेश करता है। अगर उसकी जगह कोई और बंदा होता तो वो आराम से उसी तरह का कैपिटल हो सकता, उससे अच्छा भी पैदा कर लेता। मतलब है जो अहमद मीर है, ये हैपन टू बी देयर। मतलब ये है कि वो नहीं है कि वो इतना काबिल बंदा है कि दुनिया उसकी तरफ देखती है। जिनको बोंगियां जो मारने का, मैं उसको अहमद मीर को बोंगियां मारने का एक्सपर्ट समझता हूँ कि ये बंदा ऐसा है जो बोंगियां मारता रहता है। और मेरा नहीं, मैं कभी भी उसकी जो बातें वो करता है, मैं सच्ची बातें, मैं बातें उसकी सुनता ही नहीं हूँ बिल्कुल। क्योंकि एक वक्त में वो तवीलात जो पेश कर रहा होता है, तजिया पेश कर रहा होता है, एक मुख्तलिफ राय दे रहा होता है। मुझे नहीं लगता कि उसको अच्छी अंग्रेजी आती है, मुझे नहीं लगता उसको अच्छी उर्दू आती है, मुझे नहीं लगता उसको अच्छी पंजाबी भी आती होगी। लेकिन जो है ना, हमने उसको हीरो बना दिया। अब बात बात पे अहमद मीर वो इतना मकबूल है नहीं था जो पूरी दुनिया में अब उसका नाम का डंगा बजने लगा है। एक जो है ना आसमा शिराजी, उसको भी मेरा ख्याल है जो उसका जो एंड, मेरा ख्याल उसका आखिरत का मकाम जो है वहां पहुंचा है भाई, उसका एंड मकाम पहुंचा है। ये बहुत जरूरी है। हम जो लोग उसका नाम लेना बंद कर दें। ये मेरी आखिरी वीडियो है अहमद मीर के बारे में। आज के बाद मैं कभी भी अहमद मीर के बारे में वीडियो नहीं बनाऊंगा। और मैं गुजारिश करूंगा जितने दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, अहमद मीर को आपने जो सोशल मीडिया का जो आप कंटेंट तैयार करते हैं ना, तो खबरें लगाते हैं ना हर सेकंड बाद, यार कोई और खबर लगा दो इस बंदे की लगाने के बजाय, और इसको बिल्कुल ही लिफ्ट कराना बंद कर दो। ये ऐसे लोग अपनी मौत खुद मरते हैं। ये आसमा शिराजी है, वो मुझे याद पड़ता है कि वो जब आई थी तो उसको तो अच्छी बात भी नहीं आती थी। ये इसी तरह है कि आप टीचर, जब स्कूल में कोई टीचर पढ़ाने आता है ना, तो प्राइमरी के बच्चों को पहले कह दे के बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकता वो, लेकिन बाद में जब वो होशियार होना लगता है, उसका तजर्बा होता है, तो पता चलता है कि ये तो प्रोफेसर बन सकता था, तो ये टीचर कैसे बन गया? क्योंकि वो जो है ना उसको तजर्बा होने लगा है। इसी तरह ये साबर शाकर हो गया, ये सारे लोग, इनको एक लफ्ज भी नहीं आता था। ये जैसे ऐसे मैं बात कर रहा हूं, इनको तो बिल्कुल भी इस तरह नहीं आती थी। रुक रुक के बातें करना, किसी किस्म की को अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल नहीं करना, अच्छा तजिया नहीं देना, ऐसे ही बोंगे मारना। और हम लोगों ने इनको लीडर बना दिया है। हम अब पूरी दुनिया उनकी वीडियो देखती है, मिलियन मिलियन उनके व्यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमने और सर पर चढ़ाया हुआ है। ये बहुत जरूरी है, इनको बंद कीजिए। इनके पे एक ऐद कर लीजिए कि आसमा शराजी हो, अहमद मीर हो, इनकी किसी किस्म का कंटेंट जो है सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे हम लोग, किसी किस्म का। अगर हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, कोई भी डालता है, हाइड कर देंगे पोस्ट को। और मैं गुजारिश करूंगा जो पाकिस्तान आर्मी है उन लोगों को भी कि अगर आपने इनको सबक सिखाना ही है ना, तो इनकी माफी कबूल ना कीजिए। पहले तो वो कह रहा है कि मैंने उनसे माफी मांगी नहीं है, मेरा इशारा उनकी तरफ नहीं था। मैं जो है ना अपनी तंजीम, जो साफी तंजीम है, उनकी तो कह रहा था। तो मेरा ख्याल है वो चाहता है कि अगर मैं इस तरह करूंगा तो फिर जब दोबारा मैं कैपिटल शो पेश कर सकूंगा, कॉलम वगैरह लिखना शुरू कर दूंगा। मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान आर्मी से इसकी किसी किस्म की माफी को ना माने, और इसका हालात ऐसे ही करें जैसे आपने अल्ताफ हुसैन के साथ किए थे। अल्ताफ हुसैन के साथ आपने ऐसा ट्रिक इस्तेमाल किया कि अल्ताफ हुसैन अपनी मौत आप मर गया। अल्ताफ वो जो कराची को बंद कर दिया करता था, बात बात पे कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म हो जाता था, बात बात पर बत्ताखोरी, खालें जो वो ईद के दिनों में खालें उन्हें नहीं लेनी है, जानवरों के खाने और किसी को ले ही नहीं सकता था। हर जगह से बत्ताखोरी लेना करना, तो जो फैक्ट्रियां उनसे बत्ताखोरी कराना, उनसे पैसे लेना। लेकिन आपने जो उसका इलाज ढूंढा था, ऐसे ही इन लोगों का ढूंढिए। अहमद मीर, शाह वसमा शिराजी हो और कोई भी बंदा जो असतूर जैसे बंदे हैं, इनका इलाज जरूरी है। इस तरह कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी मीडिया हाउस हो, इन बंदों को ये प्रोग्राम बंद कर दें और इनको बंदियों को किसी किस्म के भी कॉलम ना छापें।
ये बाहर के मुल्कों के साथ रब्ता कायम करेंगे, वहां का कॉलम दिया करेंगे, लेकिन इनको इतनी इंग्लिश तो आती नहीं है कि बाहर के मुल्कों में इंग्लिश में लिखेंगे। तो ये उर्दू वाले जो हैं, जो BBC उर्दू वगैरह हो गया, उसमें शायद ये लिख सकें। अगर लिख सकेंगे तो कोई बात नहीं है। ये अपनी, अगर वो ऐसा करेंगे ना, अपनी मौत खुद मर जाएंगे। और यूट्यूब की वीडियो बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आप उनकी बकवास सुनो, उनको बोंगियां जो मारते हैं ना वो सुनो। तो ये बहुत जरूरी है। जो मीडिया हाउसेज हैं और जो अखबारात के मालिकान हैं और टीवी के मालिकान हैं और पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, ये बहुत ही जरूरी है कि इनके साथ बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं एग्री उस बात पे कि इनके साथ बिल्कुल ही ऐसा ही सलूक किया जाए जैसा आपने अल्ताफ हुसैन के साथ किया था। और MQM वो जो है ना, MQM जो अल्ताफ हुसैन की थी, वो अपनी मौत अब मर चुकी है। और अब दोबारा ये नहीं होगा कि कोई बंदा जरा सी बात करेगा, जरा सी फोन कॉल करेगा तो पूरा पाकिस्तान जो कराची है उसको हड़ताल हो जाएगी, वो बंद कर दिया जाएगा, ट्रैफिक बंद हो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएंगे। ये नहीं होने वाला। तो ये बहुत ही जरूरी है। इन बंदूक की माफिया नाम कबूल कीजिए। पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तानी जो है वो चाहते हैं कि जो अहमद मीर है और आसमा शिराजी वो बंद कर दें, वो बकवास करना, बोंगियां मारना, मुल्क के खिलाफ बातें करना, ऐसी बात करते हैं कि बंदा सोचता है ये नहीं, इस तरह नहीं है जो आप कह रहे हो। ये जो आपको जो जिस तरह की तरह का तजिया आप पेश कर रहे हो वो उस तरह नहीं है जिस तरह आप कर रहे हो। कुछ मामला जो होते हैं वो गवर्नमेंट जो समझती है, कुछ मामला तो जो है ISI समझती है, कुछ मामला जो होते हैं फौज समझती है, कुछ मामला ऐसे होते हैं फौज जो पुलिस है मुल्क की वो समझती है। आम बंदा, मैं जितना मर्जी है अपने आप को क्लेवर समझने लगूं, होशियार समझने लगूं, जिस तरह के मामला वो समझते हैं मैं कभी भी समझने वाला नहीं। तो जरूरी है कि मैं जब अपनी जुबान खोलूं तो मैं सोच लूं कि यार वो ऐसे मामला इन डेप्थ मुझे पता भी है या नहीं है, जिनके गहराई में मैं जाऊं तो मुझे उनके बात का पता है, जिसकी वजह से जो अगर पाकिस्तान आर्मी किसी के साथ रिएक्शन करके किसी किस्म का सलूक करती है और बुरा सलूक होता है तो मुझे कौन इन डेप्थ उस बात का पता है कि क्यों किया है? नहीं ना पता। तो अगर नहीं पता तो मैं अपना रद्द अमल क्यों दे दूं जिस रद्द अमल से को एक्चुअली बैकग्राउंड का ही मुझे पता नहीं। मैंने रद्द अमल दिया ऊपर से देखकर। ये इस तरह नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है, इनको सबक सिखाया जाए और इनको तायात बैन किया जाए, बंद किया जाए, ना कॉलम लिख सकें और ना ये टीवी प्रोग्राम पेश कर सकें। ये बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को इस तरह का सबक देना जरूरी है ताकि आने वाले लोग जो है वो उनसे सबक लें और इबरत का सबक हासिल करें, वो दोबारा कोई ऐसा काम ना करें। वो भी ना ये हो कि अगर ये करते रहेंगे, इनको छूट दी जाएगी तो बाकी लोग भी पैदा हो जाएंगे इन्हीं के तरह के। और हो सकता है कि इनसे भी वर्ष हों, उनसे भी बुरे होंगे। तो बहुत जरूरी है इनका कला कामा किया जाए इसी वक्त। अब आने वाले दिनों का इंतजार न किया जाए।